विद्यार्थियों, अब हम कुमार संभव के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। यज्ञांग योनित्वं वीक्ष्य यस्य सारं धरित्रीधरं क्षमं च प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयं अन्वतिष्ठत्। इस श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यस्य यज्ञांग योनित्वां धरित्रीधरं क्षमं सारं च अवीक्ष्य प्रजापतिः स्वयं कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यम् अन्वतिष्ठत्। यस्य यानी जिस हिमालय की, यज्ञांग योनित्वम यज्ञ वस्तु की उत्पत्ति कारणता को, धरित्री धरण क्षमम पृथ्वी धारण योग्य, सारम शक्ति को, अवीक्ष्य अर्थात देखकर, प्रजापति स्वयं ब्रह्मा ने अपने आप कल्पित यज्ञ भागम यज्ञांश देकर शैलाधिपत्यम अनुअतिष्ठत् पर्वतों का स्वामित्व प्रदान किया। जिस हिमालय ने, जिसको यज्ञ की साधनभूत वस्तुओं का उत्पत्ति कारण जानकर और जिसके भूभार वहन योग्य बल को देखकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ भाग के अधिकार सहित पर्वतराज की पदवी दी है, यह भाव है। हिमालय पर्वत को पर्वतराज कहा जाता है। पर्वतराज कहने के पीछे कारण यह है कि यज्ञ की जो सारभूत वस्तुएं हैं उन सब का उत्पत्ति स्थान हिमालय पर्वत है और यह भूभार वहन करने योग्य बल को भी रखता है। इसी कारण से ब्रह्मा ने यज्ञ भाग के अधिकार होने के कारण इसे पर्वतराज की पदवी प्रदान की है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। हिमालयगिरी यज्ञ साधनभूत सोमलता इत्यादि वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान है, अतः ब्रह्मा ने उसे यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया। वह भूभार उठाने में समर्थ है, अतः उसे गिरिराज की पदवी दी गई है। यहाँ पर हेतु बताने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। अब समास विग्रह देखिए। समस्त पद है यज्ञांग योनित्वम यज्ञस्य अंगानि। षष्ठी तत्पुरुष समास पद बनेगा यज्ञांगानि, यज्ञांगानाम योनि। यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, तब बना यज्ञांग योनि तस्य भावः तत् इति यज्ञांग्य योनित्वम धरित्रीधरण क्षमम। धरित्र्या धरणम षष्ठी तत्पुरुष समास धरित्री धरणम। धरित्री धारणे क्षमहम सप्तमी तत्पुरुष समास तम कल्पित यज्ञ भागम। यज्ञस्य भागः षष्ठी तत्पुरुष समास है। कल्पितः यज्ञ भागः यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास। शैलाधिपत्यम, इस समस्त पद का विग्रह होगा शैलानाम आधिपत्यम। षष्ठी तत्पुरुष समास। अब प्रकृति प्रत्यय देखिए। अवीक्ष्य पद आया है, अव उपसर्ग है, इक्ष धातु और लय प्रत्यय। आधिपत्यम अधिपति पद है, उससे यक प्रत्यय हुआ, द्वितीय विभक्ति एक वचन और ये बन गया अधिपत्यम। अब आगे हम 18वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं।
समांसी मेरु सखः, समांसी मेरु सखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मा अनुरूपां विधिनोपयेमे। इसका अन्वय देखिए। मेरु सखः, सबसे पहले पद आएगा मेरु सखः, स्थितिज्ञः सः पितॄणां मानसीं मुनीनाम् अपि माननीयाम् आत्मानुरूपां मेनां कन्यां कुलस्य स्थितैः विधिना उपयेमे। मेरु सखा अर्थात सुमेरु का जो मित्र है, मेरु सखः। स्थितिज्ञः मर्यादा का पालन करने वाला। स वह हिमालय पितॄणां मानसीं पितरों के मन संकल्प से उत्पन्न मुनीनाम अपि मुनियों को भी माननीयां पूजनीय आत्मानुरूपां स्वगुण तुल्य मेनां कन्यां मीना नाम की कन्या को कुलस्य स्थितये कुल की प्रतिष्ठा के लिए विधिना उपयेमे शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया। सुमेरुगिरी के मित्र एवं मर्यादा के संरक्षक हिमगिरी ने पितरों के मनहस संकल्प से उत्पन्न और मुनियों को भी आदरणीय स्वगुणानुरूप मीना नाम की कन्या को वंश की प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया। यहाँ पर परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार का लक्षण है उक्तई विशेष नहीं साभिप्राय परिकरो मतः, अर्थात जहाँ पे साभिप्राय विशेषण प्रयुक्त होते हैं वहाँ पे परिकर अलंकार होता है। हिमालय और मेना के विशेषण साभिप्राय हैं। मेरु सखा ये हिमालय का विशेषण है कि ये सुमेरुगिरी का मित्र है। फिर क्या है दूसरा विशेषण स्थितिज्ञः, वह मर्यादा का भी संरक्षक है। और कैसे है पितॄणां मानसीं, हाँ पितरों के मनः संकल्प से उत्पन्न है और मुनियों को भी आदरणीय है। माननीयाम आत्मानुरूपाम, आदरणीय स्वगुणानुरूप है। आत्मानुरूपाम स्वगुणानुरूप मेना कन्या, मीना नाम की कन्या को और कुलस्य स्थिते वंश की प्रतिष्ठा के लिए क्या किया है शास्त्रोक्त विधि से विहाया है। यहाँ पे मीना के जो विशेषण है वह है आत्मानुरूपः और माननीयाम। तो ये सारे विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ पर परिकर अलंकार है। अब हम समास विग्रह देखते हैं। मेरु सखः पद है समस्त पद, इसका विग्रह होगा मेरु का षष्ठी विभक्ति में बनता है मेरोः, मेरु का सखा, मेरोः सखः षष्ठी तत्पुरुष समास। स्थितिज्ञः, स्थिति जानातीति स्थितिज्ञः उपपद तत्पुरुष समास है। आत्मानुरूपाम, आत्मनः, आत्मा के शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है आत्मनः। अनुरूपाम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। अब प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। मेरु सखः पद है तो यहाँ पे
इस पद में प्रकृति प्रत्यय कैसे होगा? मेरु सखी से टच प्रत्यय लगने पर मेरु सखा बनेगा। स्थितिज्ञः, स्थिति धन ज्ञा धातु और उससे क प्रत्यय हुआ तब बनता है स्थितिज्ञः। मानसीम, मनस, मनस के बाद आता है अण प्रत्यय और फिर निप हुआ द्वितीय विभक्ति एक वचन और ये बनता है मानसीम। अनुरूपम, रूपम अनुगता, अनुरूपा ताम। उपये में उपसर्ग है, यम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद का रूप है और बनता है उपमेयम। इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। मेरोह मित्रः शास्त्र मर्यादा वित्त स हिमालय परलोकगतानां मनः संकल्पजन्यां मुनीनां तपस्विनाम् अपि पूजनीयाम् आत्मानुरूपाम् अर्थात स्वसदृशीं मेना तदाख्यां कुमारीं कुलस्य प्रतिष्ठायै शास्त्रविधानेन विवाहितवान् इति भावः। धन्यवाद।